नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। और आज के रविवार पे सभी को प्रातः वंदना। बात करेंगे आज एक और नई धर्म चर्चा की। और आज की जो धर्म चर्चा है उसका जो विषय है वो एकांत और ध्यान है। किस प्रकार से जो जीवन है उसमें एकांत का बड़ा महत्व है और ध्यान का भी बड़ा महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को और समझते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं और या फिर हमारे जो समाज में अलग अलग महापुरुष हुए उन सबके विचारों से इसमें क्या कुछ हमें सीखने को मिला। और हमारी इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो धर्म चर्चा है वो उसका लाभ मिल सके और वो भी अपने जीवन में किसी शांति को प्राप्त हो सके। तो देखिए, बात करते हैं कि जो एकांत है और जो ध्यान है वो किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं। एकांत और एक शब्द और है अकेलापन, उस दोनों में भी फ़र्क समझते हैं। जो एकांत है वो काफ़ी पॉजिटिव शब्द है, यानी जब हम एकांत में रहते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो पूरे तरीके से एक्टिव रहता है। हमारा मन जो है वो किसी एक चीज़ की तरफ सेंटर्ड रहता है। लेकिन जब हम अकेलेपन में चले जाते हैं तो वो ही उसकी नेगेटिव साइड हो जाती है। और जब नेगेटिव साइड हो जाती है तो फिर उसके अंदर जो हमारा ध्यान है वो भटक जाता है और हमारी जो एनर्जी है वो मल्टी लेवल पे डाइवर्सिफाइड हो जाती है। तो जो ध्यान है वो एक प्रकार से तभी संभव है जब हमें एकांत की प्राप्ति हो। यदि हम अकेलेपन से ग्रसित हैं तो हम कभी भी ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकते। अगर इसी के ऊपर हम थोड़ा सा विषय को आगे ले जाएं तो हम देखते हैं कि गीता के अंदर जो है ध्यान योग में भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी सी बात करी। उन्होंने बोला कि योगी जुदत सतमात्मा रहसी स्थिरा एकांकी यतचित्रात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं का संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यानी कि भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं कि जब आप अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को एक जगह स्थिर कर लेते हैं तभी जो है आप इच्छाओं से मुक्त हो पाते हैं और आप अपनी आकांक्षाओं से आगे जा पाते हैं। और यह तभी संभव है जब हम एकांत स्थान की प्राप्ति कर लें, यानी हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जाकर जो है हमें कुछ और चीज़ों में हमारा ध्यान, मन ना भटकता हो और हम एकाग्रचित होकर ध्यान में जा सकें। तो ध्यान का जो महत्व है वो इस श्लोक में बड़ा अच्छा दिखाई दिया। और इससे अगला भी जो श्लोक है उसके अंदर भी हम इसी चीज़ को देखते हैं। अब जैसे कि अगर हम ध्यान योग को पढ़ें तो उसमें कहा गया कि जो हमारा शरीर है वो एक माध्यम है हमारी आत्मा के लिए, और जो हमारी बुद्धि है वो ही हमारी आत्मा का कारक है। यानी हम बुद्धि के द्वारा ही अपनी आत्मा को प्राप्त कर पाते हैं, या फिर कहें कि हम अपनी आत्मा को एकत्रित कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं या अपनी आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। तो ध्यान योग में कहा गया कि अगर हम अपनी दोनों जो आंखें हैं उनके भौं को देखें और नासिका के ऊपर देखें, तो जहाँ हम टीका लगाते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ एक टीका लगा रखा है, तो इसी चीज़ को वहाँ पर जो है ज्योतिर्बिंदु कहा गया, यानी कि लाइट स्पॉट। और ज़्यादातर लोग जब ध्यान लगाते हैं तो यही कहा जाता है कि आप अपनी दोनों नेत्रों के बीच में ध्यान लगाएं, क्योंकि वहाँ ध्यान लगाने से क्या होगा कि आपकी आत्मा जो है वो आपका ध्यान जो है आपको आपकी आत्मा की तरफ ले जा पाएगा और आपकी बुद्धि जो है वो आपके आत्मा के संपर्क में आ पाएगी। और ऐसा होने पर जो आपका मन है वो एकाग्रचित हो जाएगा, यानी फिर जो मन है उसका भटकाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका इतना एक विशेष लाभ है। दूसरी तरफ हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ध्यान योग में कहा गया कि आत्मा जो है उसको 7 अलग अलग उसके गुण बताए गए, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई। और वो गुण क्या है कि आत्मा जो है वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है। जब भी जीव जो है वो जन्म लेता है तो उसका जो परम लक्ष्य होता है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या कि आत्मा जो है वो पवित्र है, यानी जो कुछ भी चीज़ें हम करते हैं अपनी देह से वो सारे जो दोष हैं, वो जो सारे अवगुण हैं वो देह से प्रकट होते हैं। इसलिए जो कष्ट होता है वो देह को होता है।
तो यहाँ आत्मा जो है उसे पवित्र कहा गया। और वैसे भी हम मानते हैं कि जो प्योर लाइट होती है उसको आत्मा से ही प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कहा गया कि आत्मा जो है वो शांत तत्व है। इसलिए जब भी हम किसी शांति वाली जगह पर जाते हैं या किसी प्राकृतिक स्थान पर जाते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो वहाँ जल्दी लग जाता है। उसी तरीके से जो आत्मा है उसके अंदर प्रेम का गुण है। तो प्रेम का गुण जो है वो एक जलीय गुण है, यानी कि आत्मा जो है वो किसी भी चीज में जाकर मिलकर एकाग्रचित हो सकती है। आप देखें तो ध्यान योग में बहुत से लोग जो हैं वो जल के भीतर जाकर भी ध्यान कर लेते हैं, बहुत से लोग बड़े पहाड़ों पर ध्यान कर लेते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो एक पैर पर खड़े होकर ध्यान कर लेते हैं। तो ध्यान जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम का गुण यानी जलीय गुण पाया जाता है, वो एक चीज़ है। उसी तरीके से खुशी, आत्मा जो है उसका एक और भाव, क्योंकि जल का एक और भाव तृप्ति भी रहती है, तो आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त रहना चाहती है। तो उसको जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वो ईश्वर के निकट जाकर ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ध्यान जो है वो हमें ईश्वर के निकट भी ले जाता है और हमें प्रसन्न भी रखते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का गुण शक्ति भी है। आप देखें कि किसी भी जीव की जो चेतना है वो उसकी आत्मा से ही है। अगर उसकी आत्मा उसमें ना रहे तो वो उसमें चेतना भी नहीं रहती। तो आत्मा जो है उसमें शक्ति का गुण है। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारी देह है उसमें ध्यान योग में 7 अलग अलग चक्र बताए गए। तो उन सब चक्रों की ऊर्जा को भी एकत्र करते ही हमें आत्मा की शक्ति का बोध हो जाता है। तो वो भी यहाँ है। उसी प्रकार से आनंद, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आत्मा का तत्व है। अगर इसके आगे अगर हम देखें तो क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार जो है ये भी आत्मा के ही गुण है, लेकिन ये विपरीत गुण है। जब आत्मा जो है ध्यान को प्राप्त नहीं होती और एकाग्रचित नहीं होती तो आत्मा की जो शक्ति है वो निर्बल हो जाती है और फिर हमारी जो जो मन है वो प्रबल हो जाता है। और जब मन प्रबल हो जाता है तो फिर हम में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसी सारी जो द्वेष भावनाएं हैं वो जन्म ले लेती हैं। तो आज के विषय जो था उसका पर्पस ही यही है कि आप ये समझ पाएँ कि अगर हमें किसी भी प्रकार से अपने कर्म को अच्छा करना है, अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, तो उसमें ध्यान को इतना विशेष महत्व जो है वो हमारे वैदिक शास्त्रों में क्यों दिया गया। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया कि 4 प्रकार के युग हैं, आप सभी जानते हैं, सतयुग हैं या त्रेता युग हैं, द्वापर युग हैं या कल युग हैं। तो इन्हीं सब युगों के अलग अलग गुण बताए गए। किसी का सत्व गुण है, किसी का रज गुण है, किसी का तमो गुण है। और ये भी कहा गया कि लगभग सभी को अगर हम एक छोटे वर्षों के अंतराल में देखें तो इनकी ऊर्जा भी बदलती रहती है और हर 1250 सालों के अंदर जो है हमें सतोगुण भी दिखाई देता है, रजोगुण भी दिखाई देता है और तमोगुण भी दिखाई देता है, या फिर ये चारों युग भी उसके अंदर दिखाई देते हैं। और इनमें जब कलयुग क्योंकि अंतिम युग माना जाता है और सतयुग क्योंकि पूर्वार्ध का युग माना जाता है, तो जहाँ इन दोनों युगों की संधि होती है उसे हम उसे समायुग कहते हैं। तो समायुग जो है उसका भी बड़ा विशेष महत्व है, जहाँ पर एक अच्छाई और बुराई जो है वो दोनों का मेल हो जाता है। तो उसी तरीके से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो मन है उसमें कुछ बुराइयां रहती हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा, जो हमारी बुद्धि है, जब वो हमारे ध्यान से जुड़ जाती है तो वहाँ भी इस समायुग का जन्म जो है वो हो जाता है। तो ध्यान जो है हमारे को अलग अलग युगों की यात्राएं भी कराता है। इसलिए बड़े बड़े ध्यानी जो हैं हम उन्हें बोलते हैं कि वो जो ध्यानी हैं वो तो बड़े दूरदृष्टा हैं, वो तो आगे के युगों में भी जाके देख सकते हैं, पीछे के युगों में भी जाके देख सकते हैं। तो वास्तव में है क्या कि जो वो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा को जो है ट्रांसपेरेंटली वो उनके अंदर से पास ऑन हो रही है और इसलिए उनको जो है वो सारे युग दिखाई दे रहे हैं। और उसी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये महाज्ञानी हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एक श्लोक गीता में देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि शुचौ देशो प्रतिष्ठाए स्थिर मास महात्मना नातृच्युतम नतिचितम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यच्चिदेन्द्र क्रियम उपविशास्य युज्योग आत्मविशुद्धते। यानी योगाभ्यास करने के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछाए या फिर किसी मृगछाल से उसे ढक ले या फिर कुछ मुलायम सी भूमि देखे, और अगर आसन भी प्राप्त ना हो तो फिर वह
कोई एक ऊंचा या बहुत नीचा स्थान देखे और उस स्थान की पवित्रता को बनाए रखे और उसको पवित्रता को देखे, तो योगी को चाहिए कि वो दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन, इंद्रिय और कर्म को अपने वश में करके और अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करे और हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो बार बार जो है आपका मन जो है वो स्थिर होने लगेगा। देखिए कि ध्यान जो है वो एक बड़ी प्रक्रिया है, और जितना हम अपने आप को इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसी तरीके से जो है हमें जो है वो ध्यान के जो है लाभ प्राप्त होते हैं। आप देखें कि भगवान कृष्ण ने ही योग शास्त्र का इतना वर्णन करा, और वहाँ से भी हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है कि भगवान कृष्ण का जो वर्ण है वो नीले रंग का है, नील वर्ण है। और आप देखें कि जो जल है उसका वर्ण भी नील है। तो वाटर एलिमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है ध्यान के अंदर भी। आप देखें कि बहुत जब हम स्नान भी करते हैं तो हमारे मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है। उसी तरीके से जब हम बहते हुए जल को देखते हैं, किसी नदी किनारे रहते हैं, किसी समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वहाँ हमारा जो ध्यान है वो बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। तो उसका कारण ही यही है कि जो नीला रंग है, जो नील वर्ण है, वो हमें इस चीज़ के लिए बड़ा अच्छे से प्रेरित करता है और हमारे ध्यान को पक्का करता है। और इस ध्यान के अनेक लाभ हैं हमारे जीवन में। काल के अनुरूप बहुत सारे अवगुण पैदा हो जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते, तो ध्यान जो है वो हमें नई ऊर्जा देता है, हम नए शोध कर पाते हैं। आप देखें कि बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च जो लोग करते हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, उनका जो ध्यान है वो काफ़ी एक जगह एकाग्रचित रहता है। उसी तरीके से बहुत सारा जो जिन्हें हार्ट ट्रबल रहते हैं, डिजीज़ रहते हैं, या फिर हाई बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जिनको शुगर का प्रॉब्लम रहता है, वो सब चीज़ें भी जो हैं वो ध्यान के द्वारा जो है, अपनी नासिका ध्यान के द्वारा जो है वो काफ़ी हील कर पाते हैं। तो ये जैसे सब ध्यान के बड़े अच्छे जो मैंने आपको लाभ बताए वो एक चीज़ है। और ध्यान की मुद्राएं तो बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहला तो यही है कि आप एक शांत प्रदेश को देखें या अपने घर में एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर आप शांति से बैठ सकते हो। वहाँ का रंग अगर आप नीला कर सकते हैं या प्रकृति के वनस्पतियों जैसा कुछ रंग कर सकते हैं तो वैसा करें, और वहाँ अपनी एक स्वच्छ आसन को बिछाएं और वहाँ जो है किसी भी प्रकार का जाप या किसी भी प्रकार की प्रेयर जो है, आप किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़े हों, आपका कुछ भी वर्ण हो, आप उसको अपने मन में धारण करें और अपने मन को स्थिर करें और धीरे धीरे आप इसको करें। संध्या काल या फिर प्रातः काल, जब जिसे संधि काल कहा जाता है, यानी जब या तो रात या दिन जो है सुबह भोर हो रही होती है या फिर सांझ हो रही होती है, तो आप देखें कि संधि काल जो होते हैं वो हमेशा ध्यान के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैंने अभी युगों का आपको बताया कि एक समायुग जो है जिसमें कलयुग और सतयुग का जो जोड़ है, तो जो भी संधि काल होते हैं वो हमारी ऊर्जा को तेजी से जागृत कर देते हैं। तो हमें जो है ध्यान जो है उसमें और अच्छे से लगता है और हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को पहचान पाते हैं। और जब अब आपकी अपनी आत्मा की ऊर्जा को आप पहचान लेते हैं तभी हम जो है अपने वो कर्मों से निर्दोष हो पाते हैं। तो आज का जो विषय था वो इसी तरीके का था कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि हम अकेलेपन में बहुत रहना चाहते हैं या हमारे जीवन में बहुत सा अकेलापन रहता है, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है या बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। तो वो रीज़न उनका एक ही है कि उनका जो मन है वो अस्थिर है, जो उनकी जो आत्मा है उसे उनकी बुद्धि का बल प्राप्त नहीं हो रहा। और यदि ऐसे लोग ध्यान करते हैं तो फिर उनका जो है वो आत्म कल्याण जो है वो सुनिश्चित है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का विषय भी जो है इसकी गंभीरता को भी आप समझेंगे और इससे भी आप अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेंगे। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो योगा डे भी रहने लगा है, तो आप ज़रूर ध्यान करें और अपना कुछ एक नियम ज़रूर बनाएं जिसमें आप जो हैं वो ध्यान कर सकें, ताकि आपको अपनी आत्मा की ऊर्जा प्राप्त हो और आप फिर आगे की यात्रा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।